वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आरएसएल यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव सिलेक्शन बेच की एक धमाकेदार क्लास। कल कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से वॉइस नहीं था और इस वजह से क्लास नहीं हो पाया। आज हम बात करने वाले हैं रोटेशनल मोशन पार्ट 4 रोटेशनल मोशन का पार्ट फर्स्ट सेकंड अगर थर्ड आपने मिस कर दिया है तो उसको जरूर से देख लें। सिलेक्शन बेच रोटेशनल मोशन पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड बाय आरएसआर लगा लें, पूरा टॉपिक पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आज हम रोटेशनल मोशन पार्ट 4 में सिलेक्शन बेस का जो लेक्चर नंबर आपका यहां पर आपको मिल रहा है, ये लेक्चर नंबर आपका यहां पे रहने वाला है 46। लेक्चर नंबर 46 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। और एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दें, फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। और फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं सिलेक्शन मैच की क्लास को, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यस, आग लगा दी मैथ्स की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तहे दिल से, बहुत गजब यहाँ पे इनको अपॉर्चुनिटी दी गई और सर ने उसको बखूबी निभाया। अभी तो शुरुआत है, बम तो आगे फूटेंगे। जब आप ट्यूशनों को फोड़ोगे तो पता चलेगा कि किस लेवल से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। जब ट्यूशन फूटेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो वेट करिए 2-4-5 दिन का, फिर पता चलेगा कि क्या आपने पढ़ा है, कैसे आपने पढ़ा है। आज हम यहाँ पे रोटेशनल मोशन पार्ट 4 को क्लियर कर रहे हैं। उन मैथ्स की क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। सर का टेलीग्राम का चैनल का लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वो उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको टेलीग्राम के लिंक पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट सर ने स्क्रीन पे लिखे हैं वो, और उनके जो ट्यूशन करवाए वो। ठीक है, यस। तो अभी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं बिना देरी किए बेटा। यस, डीडी सर की क्लास आज नहीं है बेटा, डीडी सर की क्लास कल सॉरी मंडे से, मंडे को 12 बजे डीडी सर की क्लास है। डीडी सर की क्लास आज नहीं है, आज मेरी है। 2 बजे क्लास है, आज मेरी है। द वॉरियर्स बैच कोर्स में 2 बजे क्लास। चलो देखिए, सबसे पहले रोटेशनल मोशन अपने स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो कॉन्सेप्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बल आघूर्ण की, यानी अपन बात कर रहे हैं टॉर्क की। ये बल आघूर्ण टॉर्क क्या है, इसको हम कैसे डील करेंगे, कैसे इसको समझेंगे। इसको शुरू करने से पहले एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये टॉर्क लगता कैसे है। तो एक बार थोड़ा सा ये विजुअल इफेक्ट समझिए, फिर इसके बारे में अपन बात करते हैं। ये एक यहाँ पे एक पॉइंट है ना, जहां पे इसको स्टेबल किया गया है, रोका गया है। और यहाँ पे एक कुछ दूरी पे एक बॉब या कोई गोला है जो इसके साथ कनेक्टेड है, इस तार से, वायर से, जो भी है। अब इसको घुमाया जा रहा है, ये इसका डिस्टेंस है, ये इसकी दूरी है, मान लीजिए आर डी जो भी है। और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, देखिए ये फोर्स, ये डायरेक्शन, ये ब्लू जो लाइन है, ये इधर इस पे फोर्स लग रहा है। और उस फोर्स की वजह से ये लगातार इस प्रकार से मोशन कर रहा है। एक डायरेक्शन टॉर्क की ये है, अब ये वापस आ रहा है तो ये नीचे चला गया। देख रहे होंगे आप, बहुत कुछ ऑपरेशन करेंगे अपने इस विजुअल इफेक्ट का गजब से। जब ये उधर से इधर जा रहा है तो इसका डायरेक्शन ऊपर है, और जब उधर से वापस आ रहा है तो इसका डायरेक्शन नीचे जा रहा है। देखिएगा, अब डायरेक्शन इसका नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये पूरा समझेंगे। डायरेक्शन पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा, ऊपर की तरफ कैसे होगा, नीचे की तरफ डायरेक्शन कैसे होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्योंकि बेटा रोटेशनल मोशन में अगर आप टॉर्क समझ रहे हो तो टॉर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बल आघूर्ण। ठीक है, तो रेडी है सारे के सारे सोल्जर, रेडी है सारे के सारे सोल्जर। यस, ओके, चलिए जी। यूनिट 10 डायमेंशन पहला टॉपिक होगा 2 बजे, उसका प्रैक्टिस होगा आज। ठीक है, यस। तो देखिए जरा समझिए टॉर्क क्या चीज है। ये चीज मैं यहां पे भी आपको बता दूंगा, लेकिन इसको अपने कैसे डील करें इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे, टॉ वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, ऐसे इसको लिख दिया। लेकिन ये कैसे काम कर रहा है उसकी बात अपन करते हैं। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट स्लाइड में चलना होगा। यहाँ पे एक पॉइंट है ओ, और उस पॉइंट ओ पे, पॉइंट ओ से कुछ दूरी आर पर एक बिंदु मैंने यहां पे लिया है, आर डिस्टेंस पे। और ये जो पॉइंट लिया है मैंने आर डिस्टेंस पे, यहां पे मान लीजिए ये पॉइंट आपका पी है। इस पॉइंट पी पे मैंने एक फोर्स लगाया है जो इस लाइन के साथ में थीटा एंगल बनाता है। जो इस लाइन के साथ में क्या बनाता है बेटा, थीटा एंगल। जो डिस्टेंस आपका आ रहा है उसके साथ जो फोर्स है वो थीटा एंगल पे काम कर रहा है, थीटा एंगल पे इसको लगाया जा रहा है। ये फॉर्मूला आया कैसे, ये जो पीछे आपने फॉर्मूला पढ़ा टॉ वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, उसी के बारे में बात करते हैं और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। तो ये थीटा एंगल पे फोर्स एफ लग रहा है। अब आप मुझे बताओ, अगर ये थीटा एंगल पे फोर्स एफ लग रहा है तो हमें कैसे पता कि कौन सा फोर्स है जो इसको मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आपने इसको यहां पे फिक्स कर दिया, तो अब ये मोशन, अब ये जो मोशन करेगा वो किसकी वजह से करेगा, कौन से एंगल की वजह, मतलब कौन से फोर्स की वजह से करेगा,
इसलिए हमने इस फोर्स एफ के दो कंपोनेंट बना लिए, दो घटक बना लिए। ठीक है बेटा, डीडी सर की क्लास बेटा मंडे को है, डीडी सर की क्लास मंडे को, उनका थोड़ा हेल्थ इश्यू था आज, तो उनको मैंने बोला कि आप रेस्ट करिए, मंडे से स्टार्ट करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मुकेश सर की क्लास होगी और मेरी क्लास होगी 2 बजे। ठीक है, डीडी सर की क्लास मंडे से है, लेकिन वो कहते हैं ना कि शेर अगर 2 कदम पीछे हटता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार गया है। सोच लो कि इस बार जब छलांग लगाई जाएगी तो बहुत लंबी रेंज होगी भैया, समझ रहे हो बात, 45 डिग्री एंगल पे सबसे बड़ी रेंज, समझ जाना। तो उनका हेल्थ का थोड़ा इश्यू था, तो आज उन्होंने 2 कदम पीछे किए, इसका मतलब ये नहीं वो जब उनकी मंडे को छलांग होगी तो बहुत लंबी होगी, याद रखना। ठीक है, यस। तो इस फोर्स एफ के हम क्या कर रहे हैं, तो कंपोनेंट बना देते हैं। तो एक कंपोनेंट ये जिसके साथ थीटा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है, एफ कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इसका इस तरफ आ जाएगा और ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा। अब मेरा सवाल आपसे, तैयार हो जाओ सवाल का जवाब देने के लिए। अगर मैं इसको फिक्स कर देता हूं वहां पे, अगर मैं उसको वहां पे फिक्स कर देता हूं, जस्ट होल्ड करें, अगर मैं उसको वहां पे फिक्स कर देता हूं, अगर मैं इस पॉइंट पे इसको फिक्स कर देता हूं यहां पे, और यहां पे जो फोर्स था पहले थीटा एंगल पे था, अगर मैं इसको अगर घुमाता हूं, अगर उसको वहां पे फिक्स करने के बाद, तो आप मुझे बताइए एफ कोस थीटा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा या एफ साइन थीटा? जवाब आपको शायद मिल गया होगा। इसको ऊपर की तरफ कौन घुमाएगा? एफ साइन थीटा। देखिए लॉजिक समझिए, रट्टा मारना बंद करिए, इसको एफ साइन थीटा इसको घुमाएगा। तो बताइए जो आपका टॉर्क लगेगा, जो बल आघूर्ण लगेगा, उसके लिए कौन सा फोर्स आएगा भैया? एफ साइन थीटा आएगा या एफ कॉस थीटा आएगा? ये तो इसको घुमा नहीं सकता, ये तो घुमा नहीं सकता, तो भैया घर जाएं अपने। अब बात बारी आती है एफ साइन थीटा की, ये इसको घुमाएगा, तो हमने क्या बोला, टॉर्क इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क इक्वल टू फोर्स, और फोर्स के जो फोर्स लग रहा है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये देखिए यहाँ पे, मैं आगे आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो, मैं अभी इसको जनरेट करके दे रहा हूं। फॉर्मूला लिखा मैंने फोर्स, और जो फोर्स है, जो उसका एक्टिंग लाइन है, क्रिया रेखा है, उस बिंदु से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उससे लंबवत दूरी, ये चीज मैंने लिखी है। टेंशन ना लो, लॉस्ट जो आपके नोट्स है उसमें सब कुछ मिलेगा आपको लिखने के लिए, लेकिन समझो पहले। तो आपका टो इक्वल टू हो गया एफ, और यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है? एफ साइन थीटा, और आपने साथ में क्या लिख दिया? आर। ये जनरल फॉर्मूला बन गया जो ऊपर आपका लिखा हुआ है। अब यहीं से हम क्या करते हैं, साइन को हटाएंगे, तो आपको पता है साइन हटेगा तो क्या लगेगा सर? जब साइन हटेगा तो क्या लगेगा सर? साइन हटेगा तो क्या लगेगा? क्रॉस लगेगा सर। कोस हटेगा तो क्या लगेगा? डॉट लगेगा। हमने साइन को हटाया और हमने क्रॉस लगा दिया। और अब बात कर लेते हैं इस जनरल फॉर्मूले की। एक बार मैं इसको क्या कर देता हूं, ये एक बार मैं इस फॉर्मूले को आपको फिर से बता देता हूं। टो वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आपको समझ में आ रहा होगा। यही लॉजिक मैंने दिया है। ये फोर्स थीटा एंगल पे लग रहा था, है ना, थीटा एंगल पे ये वाला फोर्स इधर वाला, फिर हमने इसके दो कंपोनेंट बनाए, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये वाला बल इसको घुमा के लेके गया, फोर्स घुमा के लेके गया। ये टॉर्क का फॉर्मूला है। इसकी बात थोड़ा आगे करेंगे, एंगुलर मोमेंटम की बात करूंगा, पेशेंस रखो, क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है। तो ये बल आघूर्ण का जनरल फॉर्मूला कैसे आया, ये मैंने इस डायग्राम से आपसे डील किया है। अब थोड़ा सा आगे चलता हूं, आपको नोट्स में क्या लिखना है, पहले इसका फॉर्मूला लिखना है। टॉर्क जो आपका बल आघूर्ण है वो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस फोर्स से। ये देखो, ये बल, ये आपका एफ साइन थीटा, ये एफ साइन थीटा है, और ये जो पॉइंट है ये उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? आर है। तो हमने उसी की बात किया है, एफ आर साइन थीटा, एफ साइन थीटा आर, ये कंपोनेंट आपका, आर उसका डिस्टेंस है। अब अपन इसको फॉर्मूले में लिख सकते हैं, जो फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, टो वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट है, न्यूमेरिकल बनेगा, प्रैक्टिस करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, यस। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है यूनिट की। तो कौन बच्चा है जो यूनिट और डायमेंशन नैनो सेकंड में कमेंट करने वाला है? कौन बच्चा? और मैं चाहूंगा आरएसआर की आर्मी में जितने भी सोल्जर हैं इस आर्मी के, वो सारे के सारे फटाफट यूनिट एंड डायमेंशन कमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि क्लास में आने के बाद अपने आप को बिजी रखना है। बिजी रखने का मतलब पता ही नहीं चले कि हो क्या रहा है बाहर, अपन क्लास में खो जाए। और जो बंदा क्लास में खो गया वो सब कुछ लेके जाएगा, सब कुछ सीख के जाएगा। यूनिट एंड डायमेंशन मुझे कमेंट चाहिए सर, यूनिट एंड डायमेंशन मुझे कमेंट चाहिए। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया बेटा। यूनिट एंड डायमेंशन, गजब। देखिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यूनिट की, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यूनिट की। तो बेटा अपने फॉर्मूला क्या बनाया था? टॉर्क का, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। डिस्टेंस को मान लो हमने x मान लिया, तो मैं इसको अगर लिखूं, इसका यूनिट लिखूं, तो मैं क्या लिखूं? न्यूटन इंटू मीटर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बेटा?
अगर मैं इसका यूनिट बनाता हूं न्यूटन इंटू मीटर, आप न्यूटन को आगे और लिख सकते हैं, एम ए से लिख सकते हैं, वो आगे आप सोल्व कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब आप मुझे ये चीज बताइए, न्यूटन इंटू मीटर लिखा है, तो मेरा एक सवाल आपसे है, ये तो आपका एमकेएस में हो गया सर, ये तो आपका एमकेएस में हो गया। अगर मैं आपसे सीजीएस में पूछूं तो मुझे जवाब चाहिए, ये एमकेएस तो आपने बता दिया होगा, अब मुझे सीजीएस में चाहिए, क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको भी निपटा देंगे। अगर सवाल एग्जाम में आया तो क्या मना कर देंगे, सर ने बताया नहीं या हमने पढ़ा नहीं। एक बार पता करें सीजीएस में इसका क्या यूनिट आ जाएगा। कुछ बच्चे डायमेंशन भी कमेंट कर रहे हैं, मजा आ गया सर देख के, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी उसका कमेंट थोड़ा सा आपका डिले आता है, थोड़ा सा कमेंट लेट आता है? अरे वाह बेटा, आ गया कमेंट, आ गया, डाइन इंटू सेंटीमीटर, वाह मेरे शेर, बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा। ये जोश बरकरार रखो अपने अंदर, अगर चुन चुन के क्वेश्चन को फोड़ना है कॉन्सेप्ट के साथ में, तो कॉन्सेप्ट वाला हथौड़ा आपको तैयार करना है। कितना भारी करते हो, और जितना भारी हथौड़ा पड़ेगा चकनाचूर हो जाएगा आपका क्वेश्चन, तो उसको भारी करो, यानी उसको सीखो। ध्यान दीजिए बेटा, अगर अपन बात करते हैं न्यूटन की, बेटा न्यूटन को क्या लिख देंगे, डाइन लिख देंगे, और मीटर को क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर लिख देंगे, तो डाइन इंटू सेंटीमीटर आपका सीजीएस में हो जाएगा। लगे हाथ डायमेंशन की बात कर लेते हैं, डायमेंशन तो एमकेएस सीजीएस होता नहीं है, एक ही डायमेंशन होगा। चलो याद रख लो, आप इससे बना लो, डायरेक्ट बना लो डायमेंशन आपका। पहले फोर्स का बना लो सर, m1 l1 t-2, और उसके बाद में मीटर है तो मीटर के लिए l1 लगा देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका डायमेंशन सबको पता होगा, मुझे पता है, m1 l2 t-2, और पता है याद कैसे करके रखा हुआ है, वर्क एनर्जी से, यानी कार्य और ऊर्जा के बराबरित होता है यार, याद करके रखा है कि नहीं रखा है, तीनों बराबरित होते हैं, और मुझे पता है आपने डायरेक्ट याद किया हुआ है। यस 500 आ गए ठीक है, बहुत बढ़िया यार, वेलकम है आपका। अभी 2 बजे वाली क्लास में आगे लगाते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसे आते हैं वहां पे शेर दाड़ मारते हुए है। 2 बजे वाली क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन को फोड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वेक्टर फॉर्म में क्या लिखे, भाई वेक्टर फॉर्म में आपको बता चुका हूं, वैसे वेक्टर फॉर्म अभी मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको याद है तो आप कमेंट कर सकते हैं फटाफट से। वेक्टर फॉर्म में पीछे बता चुका हूं आपको, वेक्टर फॉर्म बता चुका हूं, आपने अगर याद किया तो आप बता सकते हैं फटाफट से, जल्दी करें, फिर मैं बता रहा हूं आपको जल्दी से। बेटा आपने लिखा टो बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, और मैं इसको टो वेक्टर लिखूंगा, ये वेक्टर फॉर्म में आएगा। जब अपन यहां से क्रॉस हटा देते हैं तो आर एफ साइन थीटा, ये वैल्यू आपकी आ जाती है, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, आर एफ साइन थीटा, जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। गजब का क्वेश्चन बन जाता है, वेक्टर फॉर्म में भी अगर सवाल आए तो फोड़ के रख देना सर, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट का कोई न्यूमेरिकल आएगा तो उसको सॉल्व कर लेंगे, गजब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है सर। यस आर क्रॉस एफ, शाबाश मेरे सोल्जर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लो फिर आ गए सर, बहुत बढ़िया, वेलकम बेटा आपका, वेलकम वेलकम वेलकम। जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट पे जरा ध्यान दीजिएगा, क्या है पहले डायग्राम समझ लो, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। वो नोट्स में लिखने के लिए, ये समझने के लिए मैंने बनाया है ये डायग्राम, मैंने इसको रोक के रखा है, पीछे विजुअल इफेक्ट था, ये एक इमेज है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये एक स्टेबल पॉइंट हमने इसको स्टेबल करके रखा हुआ है, और इसी कुछ दूरी पे एक बोब हमने लगा रखी है, और जिसको मोशन करवा रहे हैं, ये इसका डिस्टेंस है, रेड कलर से डिस्टेंस है, ब्लू लाइन जो दिख रही है वो फोर्स है, और ये जो अपवर्ड आपको दिख रहा है वो आपका टॉर्क है, बल आघूर्ण है। ये आप समझिए, ये आपका टॉर्क है, ये आपका डिस्टेंस है आर, और ये मान लीजिए आपका फोर्स है। समझ में आ रहा होगा बेटा? आपने क्या बोला सर? आपने बोला आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर टॉर्क, यानी आर वेक्टर ये आपका डिस्टेंस है, और उसके परपेंडिकुलर आपका फोर्स लग रहा है एफ वेक्टर, तो उससे अपने को क्या मिल रहा है? टॉर्क मिल रहा है, बल आघूर्ण मिल रहा है। अब इस लाइन से क्या लॉजिक है, इसको कैसे लिंक करेंगे उसको समझते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि बल आघूर्ण टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये बात अपन बहुत पहले से लिखते आ रहे हैं, और फॉर्मूला मैंने अभी पीछे भी लिखा है, टो वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, और ये आपको याद हो गया होगा। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं? ताकि आपको याद हो जाए। सर क्या मजाक कर रहे हो, ये फॉर्मूला याद नहीं है? भाई याद है तो रिवाइज कर लेंगे, बुरा क्यों मानते हो? ठीक है, टो वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आगे क्या लिखा है? जिसकी दिशा, अब बात आती है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, जिसकी दिशा जिसकी दिशा बल फोर्स और स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर फोर्स एफ, और पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर आपका, जिसकी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, फोर्स अप्लाइड फोर्स आपको दिख रहा होगा, और जो आपका पोजीशन वेक्टर दिख रहा है, स्थिति आपका दिख रहा है, ये पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, ये वाला, ठीक है।
के तल के लंबवत होगा। क्या बात कर रहे हो सर जी? यस, जरा समझते हैं। ये हमारा डिस्टेंस है r वेक्टर और ये आपका परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है F वेक्टर। तो यहां पे जो टॉर्क होगा गुरुजी, वो टॉर्क होगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अब ऊपर की तरफ कब होगा, नीचे की तरफ कब होगा, उसकी बात मैंने पीछे विजुअल इफेक्ट में कर ली है। अगर आप इसको इस तरीके से घुमा रहे हैं, अगर आपको इस तरीके से आप घुमा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, तो आपका टॉर्क अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो आपका टॉर्क डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। यहां पे लिखा भी है तल के लंबवत होगी, जिसकी दिशा दाएं हाथ के पेच नियम से, अंगूठे के नियम से। अगर आप आर से इधर से उधर जा रहे हो, इस तरफ जा रहे हो, अगर आप ऐसे जा रहे हो तो अपवर्ड, और अगर आप ऐसे जा रहे हो तो डाउनवर्ड। एक बार मैं आपको इसको विजुअल इफेक्ट से समझाने की कोशिश करूंगा। ये इसका विजुअल इफेक्ट देखिए, देखिए बेटा जरा ध्यान दीजिए। हम ऐसे जा रहे हैं, जरा ध्यान दें, हम ऐसे जा रहे हैं, अंगूठा कहां, ऊपर, टॉर्क कहां पे आ रहा है, ऊपर आ रहा है। अब हम वापस आए, टॉर्क कहां पे आ रहा है, नीचे। देखना, उधर गए, टॉर्क ऊपर की तरफ, अब इधर फोर्स लगाया, टॉर्क नीचे की तरफ। दिख रहा है आपको? ये आपको समझना है लॉजिक, और यहीं से कहानी इसकी बढ़ती है। रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। तो डायरेक्शन क्लियर हो गया सर? डायरेक्शन क्लियर है बेटा? डायरेक्शन क्लियर है सभी बच्चों का? ज्यादा कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा मैं फोकस कर रहा हूं आपको समझाने की, और उम्मीद करता हूं आप भी कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे, आप भी क्लास से फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि सिलेक्शन क्लास को समझने से होगा, कमेंट में कचरा करने से नहीं। ओके, चलो तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज जरा ध्यान से देखिएगा, क्या आया है, एक बार जरा इसको ध्यान से देखें। अब देखिएगा क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान दें। यस यस, चलो उसकी बात बाद में कर लेंगे, एक बार इसको समझ लेते हैं। यहां पे टॉर्क पॉजिटिव कब होगा सर? ये क्या मजाक कर रहे हो सर? यस, टॉर्क नेगेटिव कब होगा सर? इसकी भी बात हो रही है। यहां तो बड़ा जबरदस्त हलवा बन रहा है। जरा ध्यान दीजिए, एक अपना पॉइंट अपने यहां पे रेस्ट रखा हुआ है और एक रोड है। अब देखिएगा, ये रोड अगर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है तो भैया टॉर्क आपका पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव का मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज, अंगूठा अपवर्ड है, पॉजिटिव ले लो। हमेशा ऊंचाइयों को छू रहा है क्योंकि इसकी थिंकिंग पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव सोचता है, मेहनत पे विश्वास करता है अपने पे। ठीक है, यस, तो टॉर्क पॉजिटिव आ गया, ये मान लो। ठीक है, अगर ये क्लॉकवाइज घूमता है, अगर ये क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है, अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा, अंगूठा डाउनवर्ड यानी नेगेटिव, थिंकिंग नेगेटिव, भाई तो रिजल्ट भी नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा ये नेगेटिव। अब आप कहोगे सर हमारी तो अगर किसी को कोरोना हो ही जाए तो हम तो नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे। भाई हो ही क्यों जाए, हो अपने दुश्मन को, अपने को क्यों? ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव आपका टॉर्क आएगा। अगर अपन इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, डायग्राम देखिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क पॉजिटिव, टॉर्क नेगेटिव, सारी की सारी मैंने कहानी यहां पे लिखी है। इसमें क्या होगा, फोर्स आपका नीचे लग रहा है तो ये ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, इसमें आपका फोर्स इधर से नीचे लग रहा है तो ये ऐसे घूम रहा है। जरा अपन इसको एक बार इसको ऐसे करके देख लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, यस, ओके, ये देखिए, यहां से ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये जा रहा है, यहां पे बल लगाया तो ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये क्लॉकवाइज। इस पे इधर फोर्स लगाया तो ये एंटी क्लॉकवाइज। यही चीज मैंने ऊपर लिखी है। मेरे हिसाब से किसी बच्चे को डायग्राम से क्लियर है? डायग्राम से पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी खत्म। ओके, यस यस और नो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए फटाफट। और परसेंट कितने बच्चों ने लगा दिया? 490 स्टूडेंट ने लाइक बटन को ठोक दिया, फोड़ दिया, बहुत बढ़िया, एयर स्ट्राइक कर दिया आपने तो, बहुत अच्छे, शाबाश सर। आगे आ जाओ, ये तो बड़ा बिल्कुल बेसिक सी बात है, कुछ खास नहीं है, अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। भाई टोटल कितने टॉर्क है, जितने भी वहां पे बलागुण आ रहे हैं, अप्लाइड हो रहे हैं किसी पॉइंट पे, उन सबका टोटल कर देंगे, बात खत्म। जो अपने यहाँ पे नीचे लिख रखा है कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर सम कर देंगे उन सबका। ये चीज मैंने ऊपर लिखी, आप पढ़ सकते हैं। यदि किसी पिंड पे एक से अधिक ज्यादा बल आपका कार्य कर रहा है, अगर फोर्स अप्लाई होता है तो उसमें कुल बल आगुण, टोटल टॉर्क, और ये ऑब्जेक्ट है, अलग अलग टॉर्क, अलग अलग सभी के बल आगुणों के वेक्टर सम के बराबर होता। तो ये तो जनरल सी चीज है, आप याद रख लें। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे बल लग रहे हैं तो बहुत सारे टॉर्क भी आएंगे, तो टोटल टॉर्क पूछे तो क्या करेंगे, सबका वेक्टर सम कर देंगे। तो वेक्टर बराबर टो 1 वेक्टर प्लस टो 2 वेक्टर प्लस टो 3 वेक्टर प्लस टो डॉट डॉट टो n वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से इसका वेक्टर सम कर देंगे। तो कुछ खास है नहीं यहाँ पे, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आ रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखा है और बहुत काम में आता है सर, न्यूमेरिकल में बहुत काम में आता है। जरा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे जिस पे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं।
वो क्या है बेटा, टो बराबर आई अल्फा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, टो बराबर आई अल्फा। सर जी दिमाग खराब हो गया, आई क्या चीज है, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। आई यहां पर आपका देखिए बेटा, टो बराबर आई अल्फा, बहुत काम में आएगा। मैंने इसको कोई डिराइव नहीं किया है, मैंने फॉर्मूला लिखा है क्योंकि आपको भी डेरिवेशन नहीं करना, फॉर्मूले से न्यूमेरिकल करना। टो बराबर आई अल्फा, यहां पे आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, और अल्फा यहां पर आपका देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा याद आया, तीन प्रकार के एक्सेलरेशन बताए थे मैंने, एक बताया था एसी, एक बताया था एटी और एक बताया था अल्फा। आज बात होगी अल्फा की, क्योंकि आज टाइम है अल्फा का, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि रोटेशनल मोशन हो रहा है तो अल्फा क्या होगा, एंगुलर होगा। मजा आ जाएगा। एसी, एटी और अल्फा आपके सामने। अल्फा एंगुलर आपका एक्सेलरेशन है, आई आपका इनर्शिया है, टॉर्क आपका बल आघूर्ण है। कोई रिलेशन पूछेगी, रिलेशन क्या होगा, टॉर्क का, एंगुलर एक्सेलरेशन का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, बोल देंगे टॉ बराबर है आई अल्फा। ठीक है, याद होगा सभी से पहले को, पहले से, यस, हाँ एड लो लगा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये चीज मैंने इधर नीचे लिखी है, देखो टॉर्क, तो उस बल का बल आघूर्ण है, टॉर्क उस फोर्स का टॉर्क है, बल आघूर्ण है, जिसकी वजह से घूर्णन गति होती है। आप मुझे बताओ ये टॉर्क है क्या, किसका है, ये उस बल का, उस फोर्स का बल आघूर्ण है, टॉर्क है, जिसकी वजह से ये रोटेट करता है। अभी मैंने फोर्स के कितने कंपोनेंट बताए थे आपको, दो, एक एफ कोस थीटा जो उसी की लाइन में आगे जा रहा था, क्या वो रोटेट कर रहा था, नहीं, रोटेट कौन करवा रहा था, एफ साइन थीटा। तो बल आघूर्ण किसका होगा, एफ साइन थीटा का होगा। यही चीज यहां पे बोलने की कोशिश की जा रही है, बताने की कोशिश की जा रही है। बाकी फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है, टॉर्क ऑफ फोर्स विच इज द रोटेशनल मोशन, जिसकी वजह से जो कॉज है, जो रोटेशनल मोशन का रीजन है, वो है आपका टॉर्क बल आघूर्ण, जिसकी वजह से रोटेशनल मोशन आपका होता है। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन और लिखने जा रहा हूं मैं यहाँ पे एच पॉइंट में, ये रिलेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने मुझे एक चीज बताई यार, जो लीनियर मोशन होता है उसमें फोर्स का नाम सुना है कभी, बहुत गहरी दोस्ती रही होगी। फोर्स, लीनियर मोशन में जो काम फोर्स का होता है, वो रोटेशनल मोशन में किसका होता है, टॉर्क का होता है। यस और नो, एग्री कर रहे हो, यस। तो वहां पे आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, डेल पी या डीपी, में डेल पी लिख देता हूं, डेल पी बटा डेल टी। तो यहां पे क्या दिक्कत आ रही है आपको, यहां पे देखिए, अब डेल, इसको डेल डी नहीं लिख रहा हूं मैं, डेल ही लिख देता हूं। यहां पे जो मोमेंटम था, यहां पे मोमेंटम कौन सा आएगा, या तो एल एंगुलर मोमेंटम, या जे, जे या एल एक ही बात है, जो मर्जी है वो लिख सकते हो आप। मैं इसको डेल जे बटा डेल टी लिख सकता हूं। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इधर वेक्टर लगाना पड़ेगा, इधर भी वेक्टर लगाना पड़ेगा, वो बात की बात है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं गुरुजी कॉपी पेस्ट करो, टाइम बच जाएगा आपका। क्या समझाने की कोशिश हो रही है, समझाने की कोशिश ये हो रही है कि जो रिलेशन आपको यहां पर दिया गया है, वो रिलेशन आपका टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में दिया गया है, और वो रिलेशन आपको दिया गया है टॉ वेक्टर बराबर डी जे वेक्टर बटा डी टी। सेम लॉजिक है इसके बराबर, सेम कॉपी पेस्ट आप यहां पे देख रहे होंगे। शायद अगर ये याद है तो भाई मेरे, इसको याद रखने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चे कमेंट में आंसर भी लिख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, गजब का क्वेश्चन। ये वैल्यू मैंने लिख दी है, फॉर्मूला आप याद रखिएगा, जब न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ेगी तो अपन इसको सॉल्व करके देखेंगे और न्यूमेरिकल इससे करेंगे। उसके बाद में अगला वाला जो पॉइंट है, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है जिस पे अपन बात कर रहे हैं। आर का मान जितना अधिक होगा, बल आघूर्ण का मान उतना ही अधिक होगा, तथा पिंड को घुमाने पर उतना ही आसान होगा। घुमाने के लिए हमें बल कम लगाना पड़ेगा। बेटा हेडपंप देखा आपने, हेडपंप पानी वानी भरते हैं घर पे, जमा नहीं गया लेकिन है, भी मिल जाएगा आपको। तो हेडपंप का जो हत्था होता है वो काफी बड़ा होता है। अगर वो हत्था छोटा सा हो, इतना सा हो, ठीक है, और आपको कहेगी एक बाल्टी पानी की निकाल लो, दिमाग खराब है, 5 लोग इसके ऊपर बैठ जाएंगे तो भी ये नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। बल ज्यादा क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि डिस्टेंस कम है। अगर अपन डिस्टेंस बढ़ा लेंगे, एक लंबा सा हत्था लगा लेंगे उस पे, तो कम बल से उसको दबा देंगे, कम बल से उसको दबा देंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी विजुअल इफेक्ट में ये चीज क्लियर करूंगा, टेंशन ना लो, देख लो, समझ लो, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी यहीं से। जरा समझे इसको, देखिए जरा समझिए इसको, समझ में आ रहा है कुछ? ये एक यहां पे देखो, ये आपका एक वोल्ट है और इसको एक रिच पाना यहां पे लगा दिया आपने इसको खोलने के लिए, और इसको देखो लेंथ बढ़ा दिया। देखो समझ रहा है, इधर नीचे भी थोड़ा देखना एक बार क्या हो रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है यहां, इसको समझिए, ध्यान दीजिए। डिस्टेंस कम है, बल ज्यादा लगाना पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। डिस्टेंस बढ़ गई, बल कम हो जाएगा। इसको नोटिस करो, इधर देखो,
बल बढ़ाएंगे टॉर्क बढ़ेगा, दूरी बढ़ाएंगे टॉर्क बढ़ेगा। ये देखो बल बढ़ रहा है टॉर्क बढ़ रहा है, अब देखो दूरी बढ़ रहा है टॉर्क बढ़ रहा है, यानी दोनों में से कोई एक। अगर आप दूरी बढ़ा लेते हो तो कम बल में आपका काम हो जाएगा, और हम तो यही चाहते हैं। देखो ऐसा ही हो रहा है, देखो देखो देखो, ये दूरी बढ़ रहा है तो बल कम लगाना पड़ेगा, दूरी कम है तो बल ज्यादा लगाना पड़ रहा है। देख रहे हो आप, बल को बढ़ाना पड़ाना, बस यही लॉजिक है जिसपे अपन बात कर रहे हैं। टॉर्क बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कैसे लेंथ बढ़ा देंगे, कैसे उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यस, अब आ जाओ थोड़ा सा बैक वापस से। ये चीज मैंने बताई यहाँ पे, ये थ्योरी आपके नोट्स के लिए है, ताकि कभी आप समझो तो आपको समझ में एक्चुअल में करना क्या है। ये मैंने विजुअल इफेक्ट जो दिया है, इससे पूरा दिमाग स्कैन हो जाता है, बात खत्म। क्वेश्चन आएगा तो दिमाग में इमेज आ जानी चाहिए। अगर एक्चुअल में पढ़ाई हो रही है तो कमेंट में अगर आप चैटिंग कर रहे हैं तो फिर क्या ही बोले, आप ही समझ रहे होंगे। तो यहां पे देखिए, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, टो वेक्टर बराबर डी जे वेक्टर बटा डी टी, जे यहां पर आपका एंगुलर मोमेंटम है। ये फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका विजुअल इफेक्ट हो गया टॉर्क के साथ में, कि कैसे एफ बढ़ेगा तो टो बढ़ेगा, डी बढ़ेगा तो भी टो बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि डी बढ़ा दे तो बल कम लगाना पड़ेगा। ये बात सीधा सा लॉजिक है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे बात करते हैं, एक चीज और आपको डायग्राम मिल रहा है, देखो कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, समझिए जरा ध्यान से। ये यहाँ पे एक बोल्ट है और ये हमने एक उस पे एक रिंग पाना लगा रखे हैं, और यहाँ पे एल लेंथ पे यहाँ पे बल लगा रहे हैं, यहाँ पे बल लगाया जा रहा है। क्या हो रहा है समझिए जरा ध्यान से। आर का मान जितना अधिक होगा, आर या एल जितना ज्यादा होगा, आर या एल क्या है, उस बिंदु से दूरी जहां पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जहां पे हम क्या कर रहे हैं सर, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यानी आर का मान उतना ही जितना ज्यादा होगा, बल आघूर्ण का मान उतना ही अधिक होगा, और पिंड को घुमाने के लिए उतना ही आसान होगा। आसान बोले तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा सर, मिनिमम फोर्स के थ्रू आप उसको रोटेट कर देंगे, घुमा देंगे। घुमाने के लिए हमें बल कम लगाना पड़ेगा। डायग्राम देख के समझ रहे होंगे। अगर ये लेंथ यहीं तक होता तो बेटा यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे ना, वो वाला फोर्स मान लो F1 है और ये F2 है, तो मैं ये बोलूंगा F1 हमेशा बड़ा होगा F2 से, क्योंकि घुमाना तो है आपको, टॉर्क तो लगेगा। अगर डिस्टेंस कम है तो गुरुजी फोर्स बढ़ाना पड़ेगा आपको, तो F1 ग्रेटर देन F2 होगा। कोई सवाल अगर यहां से बनता है तो भाई आपका विजुअल इफेक्ट है, आपका कॉन्सेप्ट इसको फोड़ के रखने के लिए तैयार होना चाहिए, और मैं ये उम्मीद आपसे रखता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है आप पे, क्योंकि आपने ही अक्सर बोला है क्या, पेट भर के खाते हैं जी भर के सोते हैं, और जब बारी आती है क्या करने की, क्वेश्चनों को फोड़ने की, तो भाई चुन चुन के फोड़ते हैं। और वो आपको करना है अगर कॉन्सेप्ट की आप तैयारी कर रहे हो, अपने कॉन्सेप्ट वाले हथौड़े को अगर बड़ा कर रहे हो, कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हो तो ठीक है। चलिए आगे एक मैंने एग्जांपल डाला है। एग्जांपल क्या डाला है, इस एग्जांपल पे अपन बात कर लेते हैं एक बार, फटाफट से बता दीजिए एक बार, एग्जांपल बता दीजिए एक बार फटाफट से। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। सिलेक्शन बेस कब तक चलेगा, जब तक पूरा नहीं हो जाता, ठीक है। जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक चलेगा, जब पूरा हो जाएगा ना तो खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नंबर 1 प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है। यस, देखिए एग्जांपल की बात कर रहे हैं। पहला एग्जांपल, पेचकस का हत्था मोटा लिया जाता है। जो पेचकस होता है उसका हत्था मोटा लेते हैं ताकि उसको आसानी से घुमाया जा सके। मान लो ये पेचकस स्टील का जो रोड है वो है, उसका ऊपर का हत्था मोटा क्यों करते हैं, ताकि आसानी से ग्रिप बढ़े, यानी कम फोर्स से हम उसको घुमा सके। ये लॉजिक यहाँ पे। गांव में घरेलू आटा चक्की में हैंडल परिधि के नजदीक होता है, देखा है कभी, अभी भी देख रहे होंगे। जो सिटी में रहते हैं वो तो क्या, जो गांव में रहते हैं उन्होंने देखा होगा, है ना। मम्मी या दादी जी उससे आटा पीसती होगी, है ना। इस प्रकार का एक चक्की होता है ना, और उसके बीच में यहाँ पे सेंटर होता है, और यहाँ पे एक हैंडल लगा होता है होल करके, इस तरीके से एक हैंडल होता है, और उसको पकड़ के इसको ऐसे घुमाते हैं। जब इसको घुमाया जाता है और यहाँ से इसमें गेहूं जो भी आप पीस रहे हो उसको डाला जाएगा, और फिर आटा बन के इधर नीचे आके गिरेगा इधर साइड में, फिर वहां से आटा इकट्ठा कर लिया जाएगा। बहुत गजब। तो वो हत्था ये इससे इतना दूर क्यों लगा रहे हैं, यही क्यों नहीं लगा देते। अगर यहाँ लगाओगे तो गुरुजी बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। हाँ, मम्मी से या दादी जी से पूछ लेना, या आज प्रैक्टिकल करके देख लेना। अगर ये जुगाड़ घर में है तो, और बहुत बड़ी बात है इस टाइम ये जुगाड़ घर में मिलना बहुत बड़ी बात, ठीक है। तो इसलिए दूरी ज्यादा होगी सर, आर ज्यादा होगा, एफ कम होगा, मजा आ जाएगा। यही चीज आपको समझाने की कोशिश हो रही है। पहला एग्जांपल क्लियर है, दूसरा एग्जांपल क्लियर है, ठीक है। यस सर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2 बजे वाली क्लास में हम कुछ नहीं जानता, एक बच्चा तो वही क्लास में
है अभी मान लो 500 बच्चे क्लास में, एक बच्चे को और साथ लेके आएगा, 1000 तो हो गए, बाकी कम है, बाकी और बच्चे तो आने आने, जब आप आओगे तो आपके पड़ोसी तो आ ही जाएंगे, एक बच्चे को तो साथ लेके आने, हम कुछ नहीं जानते, नहीं तो मुकेश सर बोलेंगे अगर उनसे कम बच्चे क्लास में रहेंगे तो देख लेना मुझे जीने नहीं देंगे। ठीक है, यस। तीसरा पॉइंट देखिएगा क्या है, हेडपंप का हत्था लंबा रहता है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्यों रहता है, उसके बाद में आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4, नल खोलने के लिए प्रयुक्त रिंच का हत्था भी लंबा लिया जाता है, ये डायग्राम से मैं आपको बता दिया, जो रिंच पाना आपका लेते हैं उसका लेंथ जितना ज्यादा होगा उससे बोल्ट खोलना उतना ही आसान हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे का कोई डाउट यहाँ पे बचना नहीं चाहिए। क्लियर है बेटा? यस, ओके ओके। चलो देखिए यहां पे देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। और एक नया कॉन्सेप्ट क्या है, नया कॉन्सेप्ट है एंगुलर मोमेंटम, यानी कोणीय संवेग। ये एंगुलर मोमेंटम का क्या लॉजिक है, इसको एक डायग्राम से मैंने समझाने की कोशिश की है, देखना क्या हो रहा है, पहले इसको समझ, थोड़ा फील कर लो। एक बंदा है जिसको घूमने की इच्छा हो रही थी, ये देखो इसने हाथ बढ़ा के रखे हैं, घूम रहा है, धीरे घूम रहा है, इसने हाथ समेट लिए, देखो मजा आ गया ना, इसको बढ़ गई ना चक्री इसकी, बस यही करना है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, हाथ बढ़े ना, अब देखना धीरे धीरे घूम रहा है, अब देखो हाथों को समेट लेगा, अब देखना बढ़ गई चक्री इसकी, है कि नहीं है? तो ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसी के बारे में बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम में, यानी कोणीय संवेग में। ठीक है, यस। चलो देखते हैं कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम का जब लॉजिक आप अप्लाई करोगे, यस बिल्कुल बेटा, बिल्कुल क्लियर होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब एंगुलर मोमेंटम का आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, तो मैंने पीछे एक फॉर्मूला लिखा था जो मैं विजुअल इफेक्ट आपको दे रहा था, उसमें एक फॉर्मूला लिखा था, शायद आपको याद होगा, और उस फॉर्मूले से मैंने कहा था कि ये फॉर्मूला हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। जो आपका जे वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर था, जे वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, याद होगा शायद, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, जे वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये जनरल फॉर्मूला। इसको बेटा एंगुलर मोमेंटम को जे से भी लिखते हैं और एल से भी लिखते हैं, आप घबराना मत, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम में कंफ्यूज मत हो जाना, घबरा मत जाना। 4 बजे वाली क्लास होगी, 4 बजे वाली क्लास डीपीपी सीरीज में होगी, जो अनअकैडमी वॉरियर्स पे होगी, जो मंडे तक आपको अपडेट मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। अभी क्लास पे फोकस करें, जो क्लास हो रही है उसका टेंशन करें, उसका भी टेंशन हम कर लेंगे, बता देंगे आपको। अब यहां पे देखिए एक्चुअल में ये जे एंगुलर मोमेंटम है, आर उस पॉइंट का डिस्टेंस है। अब इसके अपने दो कंपोनेंट ले लिए, ये आपका एक आर साइन थीटा डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस अगर आर है, और इस पे यहां पे अगर अपन अप्लाई कर रहे हैं पॉइंट, ये इसका एंगुलर मोमेंटम ले रहे हैं, एमवी वेक्टर है, तो इसका एक थीटा एंगल बन गया यहाँ पे, इधर इसको बढ़ा के इसमें एक लंब डाल दिया ये वाला, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर मैं इसके कंपोनेंट बनाता हूं, तो ये आपका आर है, तो ये आर साइन थीटा हो जाएगा, और ये आपका आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो बताओ इस लाइन से परपेंडिकुलर दूरी आपका यहाँ पर आर साइन थीटा आ रहा है। आर साइन थीटा जो परपेंडिकुलर आपको वैल्यू दिया गया है, सीधी जो दूरी है वो, भाई जैसे अभी पीछे बताया था मैंने, बल के दो कंपोनेंट थे, एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा, वैसे यहाँ पे दूरी के दो कंपोनेंट है, एक आर साइन थीटा है और एक आर कॉस थीटा है। अब आप मुझे बताइए मुझे कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे चूज करना चाहिए, आर साइन थीटा या आपका आर कॉस थीटा, जल्दी बताइए। यस, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो कंपोनेंट है वो आपका आर साइन थीटा है, लंबु दूरी, ये दूरी बेटा परपेंडिकुलर नहीं है ना, कंपोनेंट काहे बनाए सर, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो हमारा, ऐसी बात नहीं है, हमने कंपोनेंट इसलिए बनाया है ताकि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले सके, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, हमें आर साइन थीटा इसलिए कंपोनेंट बनाया ताकि हम उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले सके। फॉर्मूला आपके सामने, कर दो इसका ऑपरेशन, ये लो, जे वेक्टर बराबर आपका आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। बेटा आप मुझे बताइए, सबको पता, मैं इधर लिख देता हूं, ये आपका पी वेक्टर बराबर आपका एम वी वेक्टर, सबको पता है, अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो जे वेक्टर बराबर आर वेक्टर और ये क्रॉस आपका एम वी वेक्टर। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जे वेक्टर बराबर एम को बाहर ले लिया, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, अब क्रॉस हटाओगे तो साइन थीटा आ जाएगा, तो मैं अब इसको ऐसे लिख देता हूं, एम वी आर साइन थीटा। एन केप लगाना चाहो तो इधर एन केप लगा दो, अगर वेक्टर लगा लो तो इधर एक अंक सदिश के रूप में, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी भी जरूरत होगी उसको ले लेंगे हम, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, देखो बच्चों ने लिख दिया यार, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश, थैंक यू सो मच। ठीक है, यस, क्लियर है बेटा यहाँ तक?
यहां तक क्लियर है सभी बच्चों का? जरूरत पड़ी तो ये फॉर्मूला लेंगे, जरूरत पड़ी तो ये लेंगे, जरूरत पड़ी तो ये लेंगे, जरूरत पड़ी तो ये फॉर्मूला लेंगे। यहां तक सभी का क्लियर है बेटा? शाबाश। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट क्या लिखा है उसको जरा ध्यान दीजिएगा, जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे थे। ठीक है, एक एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग की दिशा आर वेक्टर और वी वेक्टर के तल के लंबवत होती है। सर ये तो वही बात होगी क्या अभी हमने सोल्व किया था सर, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। जो टॉर्क था, बल आघूर्ण था, वो आर वेक्टर और एफ वेक्टर का जो प्लेन था उसके परपेंडिकुलर या तो ऊपर या परपेंडिकुलर नीचे। यहां पर भी तो कुछ ऐसा ही है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर और पी को हमने क्या रखा, ये देखिए इधर, ये देखिए आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। यहां पे आर वेक्टर क्रॉस पी था, यहां पे आर क्रॉस वी। तो इसने क्या लिखा है कि यहां पे जो आपका एंगुलर मोमेंटम है ना, जे वेक्टर है, एल वेक्टर है, इसकी जो डायरेक्शन है वो आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का जो प्लेन बनता है, जो तल बनता है उसके परपेंडिकुलर होगा, उसके लंबवत होती है। और ये दाएं हाथ के पेच नियम से निकाली जा सकती है। भाई स्क्रू नियम बोल दो, पेच नियम बोल दो, राइट हैंड रूल बोल दो, उससे निकाल लेंगे, वही लॉजिक है। देखो आर से अगर अपन वी की तरफ जा रहे हैं, आर से वी ऊपर की तरफ, अगर वी से आर आ रहे हैं नीचे की तरफ, ऐसे डाउन, तो उसे निकाल लेंगे। बाकी अपने को कौन सा वहां पे डायरेक्शन निकाल के किसी डेरिवेशन को सॉल्व करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस मैंने डाली है, शायद आपको ज्यादा इनमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप यूं ही फोड़ के रख देंगे इसको, आप यूं ही इसको फोड़ के रख देंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप सभी को भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है, स्वतंत्र दिवस की। बहुत बढ़िया। देखिए जे बराबर एम वी आर साइन थीटा, सबने पता किया, फॉर्मूला याद किया, जे बराबर एम वी आर साइन थीटा। स्पेशल कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट केस फर्स्ट, थीटा इक्वल टू 0। अगर थीटा बराबर 0 होगा तो भैया एंगुलर मोमेंटम साइन 0 0। पहला कंडीशन मिनिमम, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन एंगुलर मोमेंटम विल बी 0। एम वी आर साइन थीटा साइन 0 0, खत्म। दूसरा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन 90 का वैल्यू 1 देन जे बराबर एम वी आर मैक्सिमम। ठीक है, कितना आएगा बेटा? मैक्सिमम। हाँ, इसको ऐसे भी रख के सॉल्व किया हुआ है, ऐसे भी रखा गया है, इसको ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एम वी आर को वी को ओमेगा रख लो। कहाँ कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है इसको बेटा। जे बराबर एम वी आर, और आपको पता है वी इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा आर। चलो ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो जे बराबर क्या हो जाएगा? एम, वी का वैल्यू ओमेगा आर, तो ओमेगा और आर इंटू आर, एम ओमेगा आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर ओमेगा। बात तो एक ही है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तीसरा कंडीशन हो गया, पहला हो गया। दूसरा हो गया आपका 90 वाला, जो अपने यहाँ पे बताई दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली और दूसरी एंगुलर मोमेंटम को लेकर दो कंडीशन दी गई है सर, ये बताइए आप मुझे, क्लियर है? ये पहली और दूसरी जो कंडीशन आपको दी गई है सर, ये क्लियर है? बताइए सभी बच्चे, एक बार कमेंट कर दीजिए, शाबाश। क्लियर है बेटा सभी बच्चों का? बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो फिर आ जाओ, सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, यूनिट बताओ, इसका मात्रक बताओ जल्दी से, जल्दी से। एंगुलर मोमेंटम का कोणीय संवेग का मात्रक बताओ, इसका यूनिट बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो। मैं फॉर्मूला इधर लिख रहा हूं, इतने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। एम वी आर, इसका यूनिट बनाते हैं, एम के लिए केजी, वेलोसिटी के लिए आपका हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, और एक चीज और, आर भी तो दूरी है, मीटर में आएगा, केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कमेंट में लिख दिया होगा, जे बराबर केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आपके सामने है। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया? यस, बहुत बढ़िया। 180 पे बेटा साइन 180 का वैल्यू भी 0 होता है गुरुजी। पूछने वाला सवाल क्या है, आप ही देख लो कितना आ रहा है। वैल्यू रखना है साइन का, 0 का रख लो, 90 का रख लो, 180 का रख लो, बात खत्म। ठीक है, यस, यूनिट लिख दिया आपने, बहुत अच्छे, शाबाश। तो फिर लगे आप, इसकी डायमेंशन में क्यों देरी हो रही है? डायमेंशन में क्यों देरी हो रही है? डायमेंशन भी याद होनी चाहिए। ठीक है, आपने इसका यूनिट क्या लिखा बेटा? केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो भाई डायमेंशन बनाने में कहां दिक्कत आ रही है? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपका? m1 l2 t-1 एंगुलर मोमेंटम। यार इसकी डायमेंशन किसके बराबर? ये सवाल बहुत आता है, जरा कमेंट करके बताना, इसकी डायमेंशन किसके बराबर आती है? बहुत बार पूछा गया ऐसा। कौन है इसका दोस्त जो इसका डुप्लीकेट है? कौन है भैया? कमेंट करके बताओ जल्दी से, किसके बराबर आती है इसकी विमा? शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सारी वीडियो ऑफलाइन आएगी, टेंशन ना लो तुम।
यस, प्लांक कांस्टेंट है सर, शाबाश, वाह मेरे शेर, वाह बहुत बढ़िया। प्लांक कांस्टेंट के बराबर आता है बेटा ई बराबर, अगर अपन लेते हैं ना वहां पे एच न्यू, ई बराबर एच न्यू, तो इसमें जो प्लांक कांस्टेंट होता है उसके बराबर आती है 1/(T-1). शाबाश, बहुत बढ़िया, क्लियर है यहां तक? चलो जी, बहुत अच्छे। देखिए आगे आइए, यदि गुणन की दिशा वामावर्त हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, भैया वामावर्त है, तो कोणीय संवेग धनात्मक। अरे सर जी ये तो कॉपी पेस्ट है। यस, टॉर्क, अगर टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज था तो पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर क्लॉकवाइज था डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। सेम तो चीज बोल रहा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव आएगा, और अगर क्लॉकवाइज होगा तो भैया क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यही चीज यहाँ पे नीचे लिखिए, आप इसको समझ सकते हैं। वो सेम कॉपी पेस्ट करो और उसको चिपका दो इधर, सारे समझ में आ जानी चाहिए कहानी यहां से, ठीक है? यस, क्लियर बेटा? प्लांक कांस्टेंट, शाबाश। अभी भी कुछ बच्चे लिख रहे हैं, आपके कमेंट थोड़े से लेट आते हैं मेरे पास, ये इश्यू रहता है इंटरनेट का। देखिए आगे वाली चीज मैंने टॉर्क में भी बताई है। सर जी आप तो मजाक कर रहे हैं, सारा का सारा कॉपी करके हमें दे दिया है। ये कॉपी तो भैया, वो टॉर्क में क्या था, एक पॉइंट पे बहुत सारे बल लग रहे थे, तो सबका वेक्टर सम कर दिया टॉर्क का। टॉ वेक्टर बराबर टॉ 1 वेक्टर प्लस टॉ 2 वेक्टर प्लस टॉ 3 वेक्टर प्लस डॉट 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 टॉ n वेक्टर, सेम वेक्टर सम कर दो एंगुलर मोमेंटम का। अगर बहुत सारे कोणीय संवेग अपने पे निकालने हैं तो उन सबका वेक्टर सम कर देंगे, आपके सामने है। तो वही तो चीज है, तो काहे अपना दिमाग खर्च कर रहे हैं, काहे अपनी मेमोरी खर्च कर रहे हैं, वही बात है जो आपको मैंने बताई है पीछे, और वही मैंने नोट्स के लिए ऊपर लिख दिया है। अनेक कणों से मिलकर बने निकाय का कुल एंगुलर मोमेंटम, कुल संवेग अलग अलग सभी कणों के कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम के वेक्टर सम के बराबर होगा, टोटल के बराबर होगा। क्लियर है सर? शाबाश, वाह ग्रेट। चलो फिर आगे आ जाओ, ये देखो ये चीज मैंने आपको बता दी, कोणीय संवेग और गुणन वेग में संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल आएगा J बराबर I ओमेगा। न्यूमेरिकल याद रखिएगा, दिल थाम के बैठिएगा, पानी पी के बैठिएगा, जब प्रैक्टिस करो आप इसकी। रोटेशनल मोशन के खतरनाक ट्यूशन पढ़ते हैं, हिल जाता है दिमाग भैया जब इसकी प्रैक्टिस करने बैठते हैं। J बराबर I ओमेगा, J आपका एंगुलर मोमेंटम है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी, J बराबर I ओमेगा नीचे लिखा है। आपके नोट्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आप नोट्स लिखोगे तो, बस फॉर्मूला याद किया, उसके बाद में आपको आता है तो कहाँ दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। क्लियर है बेटा? यस। अब देख लीजिए, बहुत बढ़िया, J बराबर I ओमेगा। सर जी ये क्या मजाक कर रहे हो, ये J बराबर आपने I ओमेगा बताया, I ओमेगा। J क्या है, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो भैया क्या करेंगे, I बढ़ा दें, ओमेगा घटा दें। I बराबर क्या होता है, mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं लिखता हूं तो बहुत आगे की बात कर ली है मैंने, अगर R घटाएंगे I घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। याद आया भाई साहब, घूम रहे थे अभी चेयर पे, पहले हाथ यूं करके घूम रहे थे तो धीरे धीरे घूम रहे थे, फिर भाई साहब ने हाथ यूं कर लिए, तेजी से घूम रहे थे, यूं करके रखा था तो R ज्यादा था, R ज्यादा था तो I ज्यादा था, और I ज्यादा था तो उस कंडीशन में ओमेगा कम हो गया, यानी ओमेगा मतलब रोटेशनल वेलोसिटी, आराम से घूम रहा था। फिर उसने क्या किया, अपने हाथ यूं चिपका लिए, तो R जो दूरी थी वो कम हो गई, और जब R कम हो जाएगा, R कम हो जाएगा तो गुरुजी I कम हो जाएगा। अब I कम हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व्ड है तो बढ़ा के रखना पड़ेगा, अब I तो कम हो गया सर तो ओमेगा को बढ़ाना पड़ेगा। क्या ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है? जरा इस डायग्राम को देखें, ये बेटा L बराबर I ओमेगा, L की जगह आप J लिख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, I ओमेगा। सर जी I ज्यादा, देख रहे हो आप, बड़ा लिखा है मैंने, देख रहे हो काफी बड़ा लिखा है, I बड़ा है यानी ओमेगा छोटा, बेचारा आराम से घूमेगा, मजा नहीं आएगा इसको घूमने का, इस पे चेयर पे आराम से, देखो हाथ बढ़ा रखे इसने तो ओमेगा कम है, ये इसका ओमेगा घूमने का डायरेक्शन। अब इधर आ जाओ भाई साहब, इधर देखो उसने हाथ लपेट लिए, तो देखो L या J बराबर I ओमेगा जो आपको दिया गया है, I छोटा और ओमेगा वाले भाई साहब कितने बड़े हो गए। आप देखो इधर ओमेगा कितना बड़ा लिखा है, इधर ओमेगा कितना छोटा लिखा था, तो इमेज देख के पहचान लेना है, क्योंकि हमें स्कैन करना है, ये इमेज सपने में भी आए तो ऐसा ही आए, ठीक है? हाँ, वो कैटरीना कैफ सपने में आए इसका कोई फायदा नहीं है भैया, ये आए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये चीज आएगा तो क्या होगा, आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा एग्जाम में एग्जाम क्रैक हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? ये देखिए J बराबर I ओमेगा या I बराबर MR, इसको इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बताओ किसी बच्चे का कोई डाउट है? ठीक है, यस, बहुत बढ़िया। RS सर बेस्ट इन द वर्ल्ड, बेटा ऐसी बात नहीं है, अरे भाई हम अपना अभी मतलब कुछ सीख के आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इतना नॉलेज नहीं है और कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। हाँ,
नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, हर बार कुछ नया सीखने का कोशिश करते हैं, ये बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है बेटा, ऐसे ऐसे मतलब हीरे बैठे हैं कि क्या ही बताएं आप, ठीक है, टेंशन ना लो। आगे आ जाओ, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, पहले ही हम क्लियर कर चुके हैं, पहले ही बता दिया है। क्या कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम टॉर्क के बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम एप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। टोटल कॉपी पेस्ट कंपैरिजन करके बता चुका हूं मैं। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम एप्लाइड फोर्स, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम टॉर्क, तो वेक्टर बराबर डी जे वेक्टर बटा डी टी। क्लियर बेटा सभी का? क्लियर बेटा? यस, बहुत बढ़िया, शाबाश। बस ये आर्मी यूं ही मेहनत करती रहे, इस आर्मी से एक एक सोल्जर बन के निकलेगा, एक एक सोल्जर। और वो आर्मी जो अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का गर्व से, वो कहते हैं ना, सीना फुला देंगे, हैं, सीना चौड़ा हो जाएगा। क्या बात है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका, गुणन गति में कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम का वही इंपॉर्टेंस है, वही महत्व है जो रेखीय गति में रेखीय संवेग। तो भैया ये तो अपने अपने समय समय की बात है। वो कहते हैं ना, जहां पे तलवार की जरूरत पड़ती है तलवार काम में आती है, जहां पे सुई की जरूरत पड़ती है वहां पे सुई काम में आती है। डायलॉग देखा ना आपने, हो हाँ, वैसे ही काम यहाँ पर है। अगर रोटेशनल मोशन है, अगर गुणन गति है तो भैया जे आएगा, और अगर लीनियर मोशन है तो भाई साहब पी आएगा, लीनियर मोमेंटम। क्लियर है यहां से सभी का? सभी का क्लियर है? सभी का क्लियर है? चलो एक इंपॉर्टेंट और सवाल तैयार कर लेते हैं। यदि कण पे बल लग रहा है तो बल आघूर्ण टो वेक्टर बराबर 0 होगा। क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा, नोटिस करिएगा इस पॉइंट को। यदि कण पर लग रहा बल आघूर्ण टो वेक्टर बराबर 0 हो, टो वेक्टर बराबर 0 हो, बल आघूर्ण अगर 0 होगा, टो वेक्टर बराबर अगर 0 होगा, तो डी जे वेक्टर अपॉन डी टी बराबर 0, अर्थात कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। क्या मस्त बात बोली है इसने, क्या मस्त बात बोली है। फिर से कॉपी पेस्ट करके बताता हूं आपको मैं। आप मुझे बताइए, एफ बराबर आपका डेल पी बटा डेल टी, अगर एफ 0 है, अप्लाइड फोर्स 0 है, डेल पी बटा डेल टी मल्टीप्लाई करो, डेल पी बराबर 0, यानी चेंज इन मोमेंटम 0 आ रहा है, मतलब मोमेंटम कंजर्व था, संवेग संरक्षित था। सेम लॉजिक बताऊंगा, अगर टू 0 है, यहां पे आपका एफ 0 है, यहां पे टू 0 है, तो बेटा डी जे वेक्टर बटा बराबर 0 आ जाएगा, डी टी बराबर 0 आ जाएगा। सेम चीज मुझे आपको समझ में आनी चाहिए, इसकी बात मैं कर रहा हूं, ठीक है बेटा? यस सर। ये आपकी स्लाइड कंप्लीट हो गई, यहां तक कंप्लीट आपका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको, मजा आ गया आज की क्लास में। मुझे तो बहुत मजा आया भाई, जबरदस्त कॉन्सेप्ट था आपका, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो फटाफट से 2 बजे मिलेंगे क्लास में, आग लगनी चाहिए। मुझे नहीं पता कैसे भी हो, चारों तरफ गली गली में शोर हो जाना चाहिए कि आज द वॉरियर्स बैच कोर्स लाइव हो चुका है आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। प्रत्येक गली में पहुंच जानी चाहिए, प्रत्येक बच्चे के फोन में पहुंच जानी चाहिए, जहां तक आपकी पहुंच है, ठीक है, जहां तक आपकी पहुंच है। बाकी तो फिर कहना ही क्या है। मिलता हूं मैं आपसे, अभी प्लस पे पढ़ाऊंगा 12:30 बजे, और 2 बजे द वॉरियर्स बैच कोर्स पे यूनिट एंड डायमेंशन का प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट कर दीजिए जय हिंद, और लाइक बटन पे अपनी प्रेजेंट लगा दीजिए, और फिर मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा? यस, आग लगेगी सर, पक्का प्रॉमिस करके जाओ, एक नहीं 5-5 बच्चे साथ में आएंगे सर, है, प्रॉमिस करके जाओ। कितने बच्चे मैं टेलीग्राम पे लिंक दे रहा हूं, ये आप खुद का लिंक बना के उसको शेयर करेंगे। इतने बच्चे एक बार प्रॉमिस करें मेरे साथ जल्दी से, जो प्रॉमिस कर रहे हो जय हिंद लिख दे कमेंट में, या यस सर लिख दे, यस सर जल्दी। डीडी सर की क्लास मंडे को होगी सर, डीडी सर की क्लास मंडे को होगी, और 728 बच्चों ने प्रेजेंट लगा के रखी है भाई, दिल खुश हो गया आज देख के, बहुत बढ़िया। जय हिंद सर, वेरी गुड, बहुत से बच्चों ने जय हिंद लिखा है, प्रॉमिस